GKRV's ऑनलाइन क्लासेस फॉर स्टैंडर्ड 6। मैं सुनीता साहू, आपकी हिंदी टीचर। तो बच्चों, आज हम अपनी पहली कविता पढ़ेंगे और हमारी पहली कविता का नाम है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हमारी कविता का नाम है बच्चों कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और इसके कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी। बच्चों, ये कविता तो बहुत प्रसिद्ध है। आई होप कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ये कविता सुनी होगी और ये बहुत हमारी खुशकिस्मती है कि यही कविता हमको पढ़ने के लिए मिल रही है। तो चलो पढ़ते हैं। ये कविता उन सभी लोगों के लिए है बच्चों जो अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं। उन्होंने अपने जीवन में एक लक्ष्य बना रखा है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता कि पहले प्रयास में ही हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। लक्ष्य की प्राप्ति के मार्ग में बहुत सारी बाधाओं, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किस प्रकार एक संघर्षशील व्यक्ति, सतत मेहनत करने वाला, प्रयास करने वाला व्यक्ति प्रयास कर करके, ठोकर खा खा के, गिर गिर के एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। और अपने लक्ष्य को प्राप्त वही व्यक्ति कर पाता है जो असफलता से डरता नहीं, बल्कि खुद पर विश्वास रखकर बार 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 अनवरत प्रयास करता है। और ऐसे व्यक्ति को ही सही मायनों में बच्चों सफलता मिलती है। ऐसा व्यक्ति ही सही मायनों में एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। और हमको भी अगर हमारे लक्ष्य को प्राप्त करना है बच्चों, तो हमको भी लगातार अनवरत प्रयास करना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा। असफलता से डरना कायरता है। असफलता से डरना बहुत आसान काम है, लेकिन असफल होने के बाद भी बार बार कोशिश करना, प्रयास करना, ये सच्ची हिम्मत की बात है। ये सच्चे हिम्मत की बात है, बहादुरी की बात है। तो चलो, आप सभी बच्चे अपने हिंदी की पाठ्य पुस्तक निकालिए और आज हम कविता पढ़ेंगे कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जब ये कविता हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, तब आपको ये भी समझ में आएगा कि ये कविता किस प्रकार से हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, हम सबके जीवन से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो चलो कविता पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसका दो चरण पढ़ रही हूँ बच्चों, और दो चरण पढ़ते पढ़ते इसकी व्याख्या भी मैं आपको कर दूंगी। ठीक है, पहला चरण देखो। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। जब मनुष्य समस्याओं से डरता है कि अरे मैं इस समस्या को कैसे पार करूंगा, मैं अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करूंगा, मेरे रास्ते में, मेरे मार्ग में तो बहुत सारी बाधाएं हैं, मैं कैसे अपने लक्ष्य तक पहुंचूंगा। डरने वाला कभी भी, डरपोक व्यक्ति कभी भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। जैसे कोई नाविक अगर वो समुद्र के अंदर जाना चाहता है और वो लहरों से डरता होगा, यानी यदि वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहता है और वो समस्याओं से भी डरता है, तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कभी नहीं करता है। पहले हमें अपने डर पर नियंत्रण करना होगा। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जो व्यक्ति अनवरत असफल होने के बाद भी लगातार कोशिश करता है, उस व्यक्ति की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चलती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। आपने छोटी सी चींटी को देखा होगा, जब उसको खाने का एक दाना मिलता है तो वो कैसे खाने के दाने को लेकर दीवार पर चढ़ती हुई अपने बेटे की तरफ जाती है। और जब वो दीवार पर चढ़ती है तो आपने ये चीज भी ध्यान दी होगी बच्चों कि वो बार बार फिसल
छोटे से अन्न के दाने को लेकर दीवार पर चढ़कर अपने बिल में ले जाने में सफल होती है। चींटी से कितना कुछ सीख सकते हैं हम। अगर वो असफलता से डर जाती, भयभीत हो जाती, तो क्या वो कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकती थी? नहीं। मुझे तो लगता है हम जितना प्रयास नहीं करते, कोशिश नहीं करते, उससे कहीं ज्यादा प्रयास वो छोटी सी चींटी करती है। देखो बच्चों, हम प्रकृति से कितना कुछ सीख सकते हैं। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। वो अनवरत प्रयास करती है, अनवरत कोशिश करती है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। उसी तरीके से हमें भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए लगातार प्रयास करना पड़ेगा, लगातार संघर्ष करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है। हमें स्वयं पर विश्वास करना होगा। हमारी स्थिति जैसे भी है, चाहे हम ज्यादा बुद्धिमान नहीं हो तो भी, आपने वो वाला कविता सुना है ना, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर पड़त निशान। बिल्कुल वही भाव लिए हुई ये कविता है। यदि हम निर्बल हों तो भी प्रयास करते करते, यदि हमें खुद पर विश्वास होगा, नहीं मुझे ये करना है, तब एक ना एक दिन वो हमारा विश्वास ही हमें शक्ति देता है, हमें ताकत देता है कि विपरीत परिस्थितियों को हम पार कर जाएं और सफलता प्राप्त करें। इसलिए खुद पर विश्वास करना हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो विश्वास ही है जो हमें शक्ति देता है, साहस देता है। जब सारी दुनिया हमारे विपरीत खड़ी हो जाए, हमारे विरुद्ध खड़ी हो जाए, वो हमारा विश्वास ही है जो हमें संबल देता है, जो हमें सहारा देता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। हम कितनी बार अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कितनी बार बच्चों प्रयास करते हैं और चढ़कर गिरना और असफल हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, जब हम अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस चीज को पाने के लिए हम प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है बच्चों, हम लोग असफल हो जाते हैं। हम जिस चीज को पाना चाहते हैं वो चीज हम पा नहीं पाते। गिरकर चढ़ना ना अखरता है। इसलिए व्यक्ति जो होता है, मनुष्य बहुत अधैर्यशील हो जाता है, बहुत हताश हो जाता है, बहुत निराश हो जाता है। ये हमारी स्थिति है। जब हम अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं और उस चीज को अनेक प्रयासों के बाद भी उस वस्तु को हम पा नहीं पाते, तो कितनी निराशा आ जाती है, हमें कितना दुख लगता है, कितना खराब लगता है ना। उसी भाव को बताया गया है। चढ़कर गिरना यानी हम कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, लेकिन हम असफल हो जाते हैं। कई बार हम असफल हो जाते हैं, ऐसा होता है ना हम सबके साथ। गिरकर चढ़ना, फिर हम प्रयास करते हैं दोबारा अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए, दोबारा प्रयास करते हैं, फिर असफल हो जाते हैं। और ये जो क्रम है, चढ़ना उतरना, प्रयास करते हैं, असफल हो जाते हैं, प्रयास करते हैं, असफल हो जाते हैं, बार बार प्रयास करते हैं, बार बार असफल हो जाते हैं। एक ना एक बिंदु ऐसा आता है, एक ना एक बिंदु ऐसा चरण आता है बच्चों, जब हम बहुत दुखी हो जाते हैं और हमारे मन में निराशा घर कर लेती है और हमको लगता है, अरे मैं फालतू में ही, मैं व्यर्थ में ही इतना मेहनत कर रहा हूँ, मैं व्यर्थ में ही इतना परिश्रम कर रहा हूँ, मेरे भाग्य में तो ये चीज, ये वस्तु है ही नहीं। इतना खराब लगता है। एक ना एक बिंदु पर ऐसी भावना हमारे मन में आती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जो व्यक्ति, जो इंसान असफलता से नहीं डरकर लगातार कोशिश करता है कि अपने लक्ष्य को वो प्राप्त कर सके, तो एक ना एक दिन सफलता उस व्यक्ति को अवश्य मिलती है। इससे हमें क्या सीखने को मिला? अगर हम हमारे जीवन में कुछ पाना चाहते हैं
खोर का मतलब आपको पता है ना बच्चों, समुद्र में जो व्यक्ति सांस रोककर समुद्र के अंदर जाकर शंख वंख मोती गोती ढूंढ कर आते हैं, उसे बोलते हैं गोताखोर। हमारे गांव के पोखर जो तालाब है उसमें भी अगर कभी कुछ चीज महंगी वस्तु बहुमूल्य वस्तु गुम हो जाती है तो गोताखोर जाके सांस रोक के तालाब के अंदर जाकर वो चीज को ले आते हैं ना। आजकल तो जो तकनीक है बहुत आधुनिक हो गया है, आजकल तो वो पानी के अंदर जाने के लिए फेस मास्क जैसा कुछ होता है, बहुत सारे उपकरण आ गए हैं। लेकिन ऐसा पहले के समय में इतने ज्यादा उपकरण नहीं थे, तो लोग सांस रोककर समुद्र के अंदर जाते थे और चीजें देखकर आते थे, मोती मोती चुनकर आते थे। ठीक है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाते हैं। समुद्र में बहुमूल्य रत्न की प्राप्ति के लिए समुद्र के अंदर जो बेशकीमती रत्न है, जो मोती है, मोती तो बहुमूल्य होता है, कीमती होता है, उस कीमती मोती को प्राप्त करने के लिए गोताखोर सिंधु में यानी समुद्र में डुबकी लगाता है। जहां जाकर खाली हाथ लौट आता है, वो कितनी बार प्रयास करता है, कितनी बार कोशिश करता है कि समुद्र में जाए और वो कीमती बेशकीमती मोती चुनकर ले आए। लेकिन बार बार कोशिश करने के बावजूद भी उसे मोती प्राप्त नहीं हुआ। समान स्थिति हमारे साथ भी है। ये समुद्र क्या है बच्चों? ये समुद्र हमारी समस्याएं ही हैं। ये समुद्र वो समस्याएं ही हैं जिनसे हमें गुजर कर, जिनका सामना कर कर, जिनको पार कर कर हमें मोती रूपी लक्ष्य को प्राप्त करना है। जब हम इस समस्या रूपी समुद्र को पार कर कर मोती रूपी लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तब ऐसा कई बार होता है कि हमको सफलता हाथ नहीं लगती, हमें सफलता रूपी मोती हमारे हाथ नहीं लगते। कई बार हम लोग खाली हाथ लौट आते हैं। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। जो जीवन सफलता है वो इतनी सहजता से मिलने वाली वस्तु नहीं है ना। जब हम किसी चीज को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो क्या पहले प्रयास में ही हम सफल हो जाते बच्चों? बिल्कुल नहीं। कितना प्रयास करना पड़ता है, कितना संघर्ष करना पड़ता है। देखो आप लोग परीक्षाएं देते हो, परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने के लिए आप कितना प्रयास करते हो, कितना संघर्ष करते हो, लेकिन हर बार हम लोग सफल नहीं हो पाते। हम जो वस्तु हमारे जीवन में चाहते हैं, जिस वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं, हमेशा ऐसा संभव नहीं हो पाता कि हम पहले दूसरे तीसरे प्रयास में ही सफल हो जाए। इसीलिए भी तो बोला गया है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। अथक प्रयास करने के बावजूद भी सहजता से जो हमारा सफलता रूपी मोती है वो सहजता से हमें प्राप्त नहीं होता। बढ़ता दुगना उत्साह इसी है रानी में। लेकिन जब हम स्वयं पर विश्वास करते हैं, हमारे मन का जो विश्वास है वो हमें प्रेरित करता है। अरे हमने इतना मेहनत किया, इतना संघर्ष किया, उसके बाद भी, उसके पश्चात भी हमें सफलता कैसे नहीं मिला? हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, हम हैरान रह जाते हैं। अब वो हमारा मन का विश्वास ही होता है जो हमें ताकत देता है और हमें दोबारा प्रयत्न करने की शक्ति देता है। और इसी मन के विश्वास से प्रेरित होकर ही हम दोबारा कोशिश करते हैं, दोबारा प्रयास करते हैं। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती और मन के विश्वास के कारण ही, स्वयं पे विश्वास के कारण ही बार बार असफलता का सामना करने के बावजूद भी एक चरण ऐसा आता है बच्चों, एक बिंदु ऐसा आता है कि सफलता उसके हाथ लग जाती है। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। जब हमारे जीवन में असफलता आ जाती है बच्चों, उसे कभी डरना नहीं चाहिए, उसको एक चैलेंज की तरह, एक चुनौती की तरह स्वीकार करो। ठीक है, अगर मुझ में कमी है तो क्या हो, फिर भी
विश्वास रखकर सामना करूंगा। समस्याओं से डर जाना बहुत आसान है, लेकिन समस्याओं को पार कर जाना, खुद पर विश्वास रखते हुए समस्याओं के पार जाना, ये सबसे बड़ी बात है। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। अगर हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, उसे स्वीकार करो, उसे डरो नहीं, भयभीत नहीं, व्याकुल नहीं होना बच्चों। ये जीवन है, कभी सुख आएंगे, कभी दुख आएंगे, कितनी सारी परिस्थिति आएंगी, और ऐसी ऐसी परिस्थिति आती है जीवन में बच्चों कि मन व्याकुल हो जाता है, मन कितना दुखी हो जाता है ना। अभी आप लोग छोटे हो, जैसे जैसे बड़े होंगे वैसे वैसे जीवन को और अच्छे तरीके से समझ पाओगे, जान पाओगे। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। जब जीवन में असफलता आए, जब जीवन में समस्या आए, जब जीवन में दुख आए, उसको चुनौती की तरह लो। मन मन में बोलना, तुम मुझे हराना चाहते हो असफलता, चुनौती, समस्या, तुम मुझे हराना चाहते हो, मैं नहीं हारूंगा। तुम्हें मुझे कितने ही समुद्र के थपेड़ों से गिराने की कोशिश करो, समस्या रूपी लहरों से चाहे मुझे कितनी ही बार तुम गिराओ, मैं नहीं गिरूंगी। अगर गिर भी गई तो बार बार उठूंगी, बार बार खुद पर विश्वास रखकर उठूंगी, तुम्हारा सामना करूंगी। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो समस्याओं को देखकर उनसे डर जाऊं। हो सकता है मैं गिरूं, हो सकता है मैं 10 बार गिरूं, 50 बार गिरूं, 100 बार गिरूं, लेकिन मैं गिर के बैठ नहीं जाऊंगी, मैं उठूंगी, मैं प्रयास करूंगी, मैं कोशिश करूंगी। क्योंकि बताओ, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। बच्चों, जब हमें असफलता मिलती है तो हम अंतिम परिणाम खाली देखते हैं, मात्र अंतिम परिणाम ये देखते हैं कि ओहो मैं तो असफल हो गया, और अंतिम परिणाम देखकर ही हम दुखी हो जाते हैं, निराश होकर बैठ जाते हैं। ये देखने का हम लोग प्रयास नहीं करते कि जब मैं सफलता को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा था, कोशिश कर रहा था, मेहनत कर रहा था, तब क्या कमी रह गई थी, उस कमी पर हम कभी भी अपनी दृष्टि नहीं डालते। समस्या यहाँ पर है, कमी यहाँ पर है, हम मात्र अंतिम परिणाम देखना चाहते हैं। हम खुद के अंदर नहीं देखना चाहते कि मेरी तरफ से क्या कमी रह गई कि मुझे सफलता नहीं मिली। समस्या यहाँ है, यदि हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हम उस सफलता को प्राप्त करने के मार्ग में हमसे क्या कमी रह गई, किस क्षेत्र में कमी रह गई, इसको देखना है और उसको पूरा करना है बच्चों, ठीक है। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। कमी कहाँ रह गई, खाली देखना ही नहीं है, उसको जानकर समझकर उसको सुधार करना है। अगर हमको सफलता प्राप्त करनी है तो मार्ग में हमसे जो भी कमी रह गई उसको सुधारना है। और हम अपनी कमी इतनी आसानी से नहीं देख पाते बच्चों। कमी देखने की भी एक कला होती है। हम खुद से इतना जुड़े रहते हैं कि हम अपनी कमी नहीं देख पाते। हम हमेशा ये सोचते हैं, अरे सामने वाले मेरे बारे में क्या सोचता है, हमेशा सामने वाला मेरे साथ खराब व्यवहार करता है, उसने मुझसे हमेशा ऐसा व्यवहार करता है, वो इंसान हमेशा मुझे ऐसा भला बुरा कहता है। हम सामने वाले को समस्या हमारे साथ ये है, हम कभी भी खुद के अंदर झांक कर नहीं देखते कि ऐसी क्या बात है जो सामने वाला बार बार समान प्रतिक्रिया मेरे लिए प्रकट कर रहा है। क्यों बार बार मेरे साथ समान चीज हो रही है, वही चीजें बार बार क्यों दोहराती जा रही है मेरे साथ, क्यों दोहराई जा रही है मेरे साथ। हमें खुद को देखना है, विश्लेषण करने का प्रयास करना है कि क्या कमी रह गई, मुझ में क्या कमी रह गई। जब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे सच्चे मन से, सच्चे दिल से, तभी हम कमी ढूंढ सकते। यदि हम ये सोचेंगे अरे नहीं मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, सामने वाले ही खराब है, ये दुनिया ही खराब है,
जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक हमारे हाथ में सफलता रूपी मोती नहीं आ जाता, तब तक उस सफलता रूपी मोती को प्राप्त करने के लिए अनवरत लगातार संघर्ष करते रहो, लगातार मेहनत करते रहो। अपना सुख, चैन, नींद सब कुछ त्यागो। जो व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अपना नींद, चैन, सुख, सुविधा सब कुछ छोड़कर पूरी तरीके से अपने लक्ष्य पर केंद्रित होता है, सफलता उसे मिलती है। सफल होना इतना सहज नहीं है बच्चों। जो व्यक्ति सफल होता है उससे पूछो उसने कितना त्याग किया, उसने कितना संघर्ष किया, उसने कितनी अपनी सुविधाओं का त्याग किया। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। ये जीवन एक संघर्ष है। यहाँ पे प्रति क्षण ऐसी विरुद्ध परिस्थितियां आ जाएंगी, ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाएंगी जो हमें हताश कर देंगे, हमारे मन को तोड़ देंगे, हमारे विश्वास को शत विशत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। क्यों हम संघर्ष का मैदान छोड़कर नहीं भागे? क्यों हम कोशिश करना ना छोड़ दें? क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। अब देखो ये पंक्ति कितना सुंदर भाव अभिव्यक्त कर रही है। कई बार हम लोग भी और ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, वो सामने वाले को खाली देखते हैं, खुद को नहीं देखते। समस्या ये है हम सामने वाले को देखते हैं, हम खुद को नहीं देखते। हम ये देखते हैं कि सामने वाला ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन हम खुद को नहीं देखते। हमको लगता है कि दुनिया में हम सबसे अच्छे हैं और पूरी दुनिया खराब है। हमारी भावना ऐसी है। जब सामने वाला अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर लेता है तो हमको लगता है हम उसका मूल्यांकन करना प्रारंभ कर देते हैं। अरे ये तो मुझसे कितना कम पढ़ता था, जबकि मैं तो इतना ज्यादा पढ़ती थी। ये तो मुझसे कितना कम मेहनत करता था, लेकिन मैं तो इससे कितना ज्यादा मेहनत करती थी। ये तो मुझसे कितना कम लायक है, मैं तो इससे बहुत ज्यादा लायक हूँ। तो ये सफल हो गया, मैं सफल कैसे नहीं? उसके बाद मन में आता है ईर्ष्या, जलन, अहंकार। हमारी दृष्टि, समस्या, परिस्थिति कैसी भी हो, हमारी दृष्टि कैसी है ये महत्वपूर्ण है। हमारा भाव कैसा है ये महत्वपूर्ण है। हम बाहर से किसी को देख के उस व्यक्ति का मूल्यांकन नहीं कर सकते। ठीक है, भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ गुण दिए। वो व्यक्ति इसीलिए सफल हुआ क्योंकि उसने खुद पर विश्वास रखा, अनवरत लगातार प्रयास करता रहा, कोशिश करता रहा, संघर्ष करता रहा। असफलता का सामना करने पर भी उसने हिम्मत नहीं की, इसीलिए वो सफल हुआ। और हम सफलता को प्राप्त करने के मार्ग में असफलता का सामना करके हम डर गए। यही कारण है कि हमको सफलता नहीं मिली और उस व्यक्ति को सफलता मिली। हम चाहते हैं बच्चों, कितनी विचित्र विडंबना है, हम चाहते हैं कि हम कम मेहनत किए बिना किए ही बिना कुछ त्याग किए ही, बिना कुछ संघर्ष किए ही, ज्यादा मेहनत किए बगैर ही हम सफल हो जाएं और दुनिया हमारी जय जयकार करे। ये आपने बहुत अच्छा काम किया, कांग्रेचुलेशंस कांग्रेचुलेशंस। ऐसी ही प्रशंसा नहीं मिलती बच्चों। प्रशंसा, जय जयकार उसी को मिलती है जिसने ज्यादा त्याग किया। ठीक है, और जो संघर्ष कर लगातार असफलता का सामना कर बार 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 असफल होकर सफलता प्राप्त करता है, वही उस सफलता के मूल्य को
समझ पाता है, उस सफलता को सम्मान दे पाता है, उस सफलता के लायक खुद को बना सकता है। आगे देखते हैं। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ठीक है बच्चों, आपको कविता समझ में आ गई होगी। तो इस कविता से हमने क्या सीखा? इस कविता से हमने ये सीखा, जब हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे कई बार होगा, ऐसा बार बार होगा कि हमको असफलता का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हमें असफलता से डरना नहीं है बच्चों। खुद पर विश्वास रखना है और असफलता को एक चुनौती के रूप में देखो। हमको असफलता को एक चुनौती के रूप में देखना है और उसके पार जाने का प्रयास करना है। अगर हम असफलता को एक चुनौती के रूप में देखेंगे, बार बार उसका सामना करेंगे पूरे विश्वास के साथ, ये भावना रखकर कि असफलता तुम मुझको कितनी बार गिराओ, मैं बार बार उठूंगा, मैं बार बार प्रयास करूंगा, मैं बार बार कोशिश करूंगा सफलता प्राप्त करने के लिए। तो ठीक है बच्चों, जीवन में सफलता उसी व्यक्ति को प्राप्त होती है जो बार बार असफल होने के बाद अपनी हिम्मत नहीं हारता और एक दिन प्रयास कर करके, कोशिश कर करके एक दिन ऐसा आता है बच्चों कि उसको सफलता मिल जाती है। ठीक, इस कविता से क्या सीखना है? यदि हम अपने जीवन में सफलता